ये डेथ का भी रीज़न बन सकता है। उन्हें खांसी आ रही है, गला खराब है, गले में खुजली हो रही है, तो सारा ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की एलर्जी है। इतनी बड़ी होती है विंड पाइप, जैसे धूल मिट्टी आती है, पोल्यूशन आता है, ये छोटी हो जाती है। क्या एयर पोल्यूशन इतना सीवियर हो सकता है कि उसको डेथ स्टेज तक भी ले जाया जा सकता है? ग्रेजुअल डेथ तो कर ही रहा है ये, बट जिनको पहले से ही अस्थमा या सीओपीडी या जो हार्ट की बीमारियां हैं, उनमें स्लो क्या, उनमें तो वो एग्जैसरबेशन करता है कि इमीडिएटली बिगाड़ देता है चेंज ऑफ सीज़न पे। तो इसी वजह से इस सीज़न में हमारे पास अस्थमा, सीओपीडी, हार्ट की बीमारी के मरीज़ ज़्यादा आते हैं। अस्थमा सीओपीडी के मरीज़ ऐसे आते हैं जिन्हें भर्ती भी करना पड़ता है हमें, क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रहे। तो ये डेथ का भी रीज़न बन सकता है, एंड डेफिनेटली ऐसा है, देखा गया है कि इस टाइम पे डेथ के इंसिडेंसेस कंपैरेटिवली पोल्यूशन के टाइम पे बढ़ सकते हैं। लंग्स को जब डैमेज करता है, बेसिकली सबसे पहले लंग्स को ही डैमेज करना शुरू करता है, तो वो लेवल कैसे शुरू होता है और कहाँ तक एक्सट्रीम पहुँच जाता है? जैसे हमने इससे पहले भी बात की, जैसे ही पोल्यूशन अंदर जाएगा इनिशियली इन्फ्लेमेशन करेगा, बॉडी से रोकने की कोशिश करेगी। अब बॉडी का कुछ डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, जैसे अस्थमा में होते हैं, अस्थमा के सिम्टम्स आते हैं वो बेसिकली इसीलिए आते हैं। अब जैसे धूल मिट्टी आई, पोल्यूशन आया, बॉडी को उसे रोकना है, तो नाक में घुसी धूल मिट्टी, बॉडी कैसे रोक सकती है? बॉडी के पास क्या है? बॉडी करेगी छींके, नाक में पानी बनाएगी कि पानी के साथ गंदगी निकल जाए, नाक बंद करेगी, नाक में जो पानी बनेगा गले में जाएगा, गला साफ करना पड़ेगा। कई मरीज देखोगे जो आप बोले खांसी आ रही है, गला खराब है, गले में खुजली हो रही है, तो सारा ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की एलर्जी है। जब ये धूल मिट्टी फिर भी अंदर चलेगी, पोल्यूशन अंदर चला गया, गले से चेस्ट के अंदर आ गया, इतनी बड़ी होती है विंड पाइप। जैसे धूल मिट्टी आती है, पोल्यूशन आता है, ये छोटी हो जाती है। अच्छा, ये छोटी होती है इसीलिए कि बॉडी को बचाने की कोशिश कर रही है कि अंदर ना जाए। तो जैसी वो छोटी हुई तो अस्थमा जैसे सिम्टम्स आ जाएंगे, सांस फूलना, छाती टाइट लगना, सीटीएस की आवाज़ आ सकती है, वीजिंग साउंड जैसे हम बोलते हैं, सूखी खांसी बढ़ सकती है। सूखी खांसी क्यों बढ़ गई? क्योंकि धूल मिट्टी यहाँ आ गई, बॉडी को यहाँ से बाहर निकालना है, उतना ज़्यादा एफर्ट लगता है। तो ऐसे धीरे धीरे बढ़ता है। जब ये तो शुरू की स्टेजेस हैं, जब वो इंसल्ट बार बार होती रहेगी, जब तक प्रॉब्लम होती रहेगी लंग्स को, तो अल्टीमेटली कैंसर्स, अस्थमा, सीओपीडी, ये सारी बीमारियाँ करने का पोटेंशियल रखता है। तो पोल्यूशन से कैंसर का रिस्क भी रहता है? कैंसर का रिस्क भी रहता है। और कौन सा कैंसर सबसे ज़्यादा हाई रिस्क में रहता है? लंग कैंसर एट्रीब्यूटेड है, एंड और भी कैंसर्स हैं जो कि जैसे मैंने बताया, जो चीज़ ब्लड में आएगी वो बाकी शरीर की दिक्कतें भी कर सकता है, बाकी शरीर के कैंसर्स भी। जो ऑलरेडी किसी बीमारी के मरीज हैं, वो एक ट्रिगर पॉइंट का काम करता है पोल्यूशन, और इसीलिए डेथ की स्थिति भी बन जाती है और कैंसर की स्थिति भी बन जाती है। बिल्कुल।